सच बोलो, तुम थके हुए नहीं हो। ये जो सुबह उठते ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची है, आंखें खोलने का मन नहीं करता, बिस्तर से उठने में एक अजीब सा बोझ लगता है, ये फिजिकल थकान नहीं है दोस्त। तुम बस स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग करते करते अंदर से पूरी तरह हार चुके हो, जिसे तुम खुद भी चुप नहीं करा पा रहे। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो गए हो। तुम्हें लगता है कि हर सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करना, अपने असली दर्द को एक झूठी स्माइल के पीछे छुपा लेना और हर जगह खुद को सही साबित करना, क्या ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है? तुम्हें लगता है कि अगर कोई तुम्हारी परेशानी नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब तुम लाइफ में जीत रहे हो। गलतफहमी है तुम्हारी, ये जीत नहीं है। ये एक बहुत गहरी एक्टिंग है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खा रही है। अपने आप से सच बोलो आज। जब रात को कमरे में अकेले होते हो, लाइट बंद होती है और मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होती है, तब वो छोटी छोटी बातें तुम्हें अंदर तक क्यों चुभती हैं? किसी का एक मैसेज ना आना, किसी का तुम्हें इग्नोर कर देना, या किसी का सिर्फ एक हल्का सा ताना तुम्हें घंटों तक बेचैन क्यों कर देता है? क्यों तुम्हारा माइंड ओवर थिंकिंग के एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता? तुम वही सिनेरियो बार बार दिमाग में रिप्ले करते रहते हो। उसने ऐसा क्यों कहा? मैं वहां चुप क्यों रहा? मेरी वैल्यू क्या है? हर छोटी बात पर अंदर ही अंदर रिएक्ट करना, घबराना और फिर बाहर से ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे स्ट्रेंथ नहीं कहते मेरे दोस्त, इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। यह एक बहुत गहरी कमजोरी है जिसे तुमने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए मैच्योर होने का नाम दे दिया है। आज हम उस झूठ को तोड़ेंगे। तुम दुनिया से नहीं हार रहे हो। तुम्हारे हालात, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन, ये सब तुम्हारी असली प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी असली जंग तुम्हारे खुद के माइंड के साथ चल रही है। तुम उस साइलेंट साइकोलॉजिकल वॉर में हर रोज हार रहे हो जिसे तुम्हारी आंखें देख भी नहीं पा रही। ये एक ऐसा युद्ध है जहां तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारा सारा इमोशनल कंट्रोल दूसरों के हाथ में जा चुका है। कोई भी बाहरी इंसान एक छोटा सा ट्रिगर दबाकर तुम्हारी पूरी शांति को छीन सकता है। तुम एक कमजोर, रिएक्टिव मन के गुलाम बन चुके हो। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये हार इतनी खामोश है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि इस झूठी मजबूती के चक्कर में तुम धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर रहे हो। लेकिन आज, अभी, इसी वक्त हम इस पैटर्न को रोकने वाले हैं। एक गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा मत करो, बस समझो। ये जो फीलिंग है, ये जो एक भारीपन है तुम्हारे चेस्ट पर, ये लेजीनेस नहीं है। हम अक्सर इसे आलस का नाम देकर इग्नोर कर देते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर किस चीज से? फेलियर से? नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है चेंज से। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझो, तुम्हारा माइंड चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा कल था, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो, क्योंकि ब्रेन के लिए फेमिलियरिटी ही सेफ्टी है। उसे लगता है कि अगर तुम इस दर्द को जानते हो तो तुम सुरक्षित हो। लेकिन अगर तुम खुश होने की कोशिश करोगे, कुछ नया करोगे, तो वो अननोन टेरिटरी है और वहां खतरा हो सकता है। इसलिए जब तुम बड़ा सोचते हो, जब तुम वो किताब उठाते हो या वो नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस अलार्म बजा देता है। वो कहता है, रुक जाओ, वापस चलो, ये सेफ नहीं है। और वहीं तुम्हारा लॉजिक हार जाता है और इमोशंस जीत जाते हैं। तुम अक्सर परफेक्शनिज्म के पीछे छुपते हो। तुम कहते हो कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, मैं शुरू नहीं करूंगा। लेकिन किताब की आवाज के नजरिए से देखें तो परफेक्शनिज्म सिर्फ इनसिक्योरिटी का एक फैंसी मास्क है। सच बताऊं, तुम डरते हो। तुम डरते हो कि अगर तुमने अपना 100% दिया और फिर भी फेल हो गए तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। इसलिए तुम कोशिश ही नहीं करते। तुम सेल्फ साबोटाज करते हो ताकि अंत में तुम कह सको कि मैंने तो ठीक से ट्राई ही नहीं किया था। ये ईगो का खेल है जो तुम्हें विनर नहीं बल्कि अपनी ही लाइफ का एक स्पेक्टेटर बनाकर रख देता है। जरा सोचो, तुम उस नोन हेल यानी जाने पहचाने नर्क में रहना पसंद करते हो बजाय उस अननोन हेवन यानी अनजान स्वर्ग की तरफ कदम बढ़ाने के। तुम्हें उस टॉक्सिक पैटर्न की आदत पड़ गई है।
सुबह उठकर रिग्रेट करना, दिन भर स्ट्रेस में रहना और रात को खुद को कोसना, ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग के लिए नॉर्मल बन चुका है। तुम्हें शांति अजीब लगती है, तुम्हें खुशी सस्पिशियस लगती है। जैसे ही लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगता है, तुम खुद कुछ ऐसा कर देते हो जिससे वापस केओस शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि केओस तुम्हारा घर बन चुका है। लेकिन एक सेकंड के लिए शांत होकर सोचो, अगर अगले 5 साल भी वैसे ही गुजरे जैसे पिछले 5 साल गुजरे हैं, तो तुम कहां होगे? क्या तुम उस फ्यूचर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? दर्द तो होगा बॉस। डिसिप्लिन का दर्द किलों के भाव होता है, लेकिन रिग्रेट का दर्द टनों के भाव होता है। चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें कौन सा दर्द उठाना है। तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, लेकिन असल में तुम एक सर्कल में भाग रहे हो, और इस सर्कल को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी बायोलॉजी से लड़ना होगा, अपनी फीलिंग्स के खिलाफ जाना होगा। अब उस साइकोलॉजी को समझते हैं जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तुमने कभी गहराई से सोचा है कि जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, तुम उसी के बारे में सबसे ज्यादा क्यों सोचते हो? वो इंसान जो तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, जो तुम्हारे कॉल का जवाब घंटों बाद देता है, या जो तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल्स देता है, तुम्हारा दिमाग उसी इंसान पर क्यों अटक जाता है? जबकि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, उन्हें तुम अक्सर इग्नोर कर देते हो और ग्रांटेड लेते हो। ये प्यार नहीं है दोस्त, और नहीं ये कोई गहरा कनेक्शन है। ये डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत पुराना पैटर्न है, जिसे हम इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। इसे ध्यान से समझो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। जब तुम्हें पता होता है कि रिवॉर्ड पक्का मिलेगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स का प्यार, तुम्हें पता है कि वो कहीं नहीं जा रहे, इसलिए तुम उनकी कद्र नहीं करते। लेकिन जब रिवॉर्ड अनिश्चित यानी अनसर्टेन होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो दिमाग उसका एडिक्ट बन जाता है। कैसिनो में जुआ खेलने वाले लोग इसी साइकोलॉजी के शिकार होते हैं। उन्हें नहीं पता कि अगली बार जीतेंगे या हारेंगे, और यही सस्पेंस उन्हें उस खेल से बांधे रखता है। लोग तुम्हारे साथ भी यही खेल रहे हैं। बहुत चालाकी से साइलेंस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी वो तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे, तुम्हें महसूस कराएंगे कि तुम उनके लिए सब कुछ हो, और अगले ही पल वो एकदम से गायब हो जाएंगे। तुम्हारा माइंड इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडिक्ट बन चुका है। तुम्हें उस कंफ्यूजन की आदत पड़ गई है। जब कोई तुम्हें अचानक इग्नोर करता है, तो तुम्हारा दिमाग उस मिसिंग पीस को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है। तुम उनके मैसेजेस का इंतजार करते हो, उनके बदलते मूड को डिकोड करने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और इसी प्रोसेस में, इसी ओवरथिंकिंग में तुम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाते हो। ये एक ट्रैप है, और तुम इस ट्रैप में इसलिए फंसते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांति से ज्यादा उस टॉक्सिक केओस का आदी हो चुका है। इस इनविजिबल वॉर से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी एक और बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सबकी मदद करते हो, तुम कभी किसी को ना नहीं बोलते, तुम हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते हो। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन कड़वा सच सुनोगे, बिना बाउंड्रीज की एम्पैथी तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए छोड़ देती है। तुम असल में इतने अच्छे नहीं हो, तुम बस कॉन्फ्लिक्ट से डरते हो। तुम लोगों को ना बोलने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने उन्हें मना कर दिया तो वो तुम्हें बुरा मानेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे। दूसरों का अप्रूवल ढूंढना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। इसे साइकोलॉजी में गुड पर्सन सिंड्रोम कहते हैं। एक सॉवरेन पीस यानी अपनी खुद की आजाद शांति तुम्हें तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम इस गुड पर्सन सिंड्रोम से बाहर नहीं आते। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम दुनिया के ठेकेदार नहीं हो। जरा सोचो, तुम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसका स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे पास है ही नहीं। जब कोई इंसान तुम्हें अचानक से इग्नोर करने लगता है, तो तुम इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? तुम्हारा सारा दिन, तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ एक ही सवाल पर अटक जाता है। तुम्हारी नींद उड़ जाती है और काम में मन नहीं लगता। और वहीं दूसरी तरफ, जब कोई तुम्हें थोड़ी सी झूठी तारीफ दे देता है, कोई तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन दे देता है, तो तुम अपना सब कुछ छोड़कर उस इंसान के अप्रूवल के पीछे भागने लगते हो। तुम उस एक्सटर्नल वैलिडेशन के भूखे हो चुके हो। और खुद से ये झूठ बोलना बंद करो कि ये अटैचमेंट है। ये एक कमजोर मन की निशानी है। एक ऐसा माइंड जो खुद में पूरा महसूस नहीं करता, जिसे अपनी वैल्यू समझने के लिए हमेशा किसी दूसरे इंसान की मुहर की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे इमोशंस एक रिमोट कंट्रोल की तरह बन गए हैं।
जिसका बटन दुनिया के पास है। कोई तुम्हें एक मैसेज करके खुश कर देता है और कोई तुम्हें सीन पर छोड़कर गहरे तनाव में डाल देता है। क्या ये आजादी है? क्या ये वो लाइफ है जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम रिएक्शंस दे रहे हो, लेकिन असलियत में तुम्हें ऑपरेट किया जा रहा है। तुम्हारे इस कमजोर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का बहुत आसानी से फायदा उठाया जा रहा है। जब तुम अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करते हो तो शुरुआत में लोग तुमसे नाराज जरूर होंगे। वो तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, ईगोइस्टिक कहेंगे, लेकिन असल में तुम स्वार्थी नहीं हो रहे हो। तुम बस अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हारी लाइफ में रहने के लायक ही नहीं है। अब वक्त आ गया है इस गहरी साइकोलॉजी को समझने का, क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम कंट्रोल कहां और कैसे खो रहे हो, तुम कभी भी वो अनब्रेकेबल माइंड नहीं बना पाओगे जो किताब की आवाज का असली मकसद है। अब यहां कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। अपने आसपास के शोर को भूल जाओ और सिर्फ इस आवाज पर फोकस करो। ये साइलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक नया थॉट नहीं डालेगा, बल्कि ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को अंदर से बदल देगा। जरा एक पल के लिए रुककर खुद को आईने में देखो और एक बहुत सीधा सवाल पूछो, क्या तुम सच में आजाद हो? एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है, वो इंसान तुम्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी के एक टेक्स्ट मैसेज से या किसी के एक ताने से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है, तो असल में तुम अपनी लाइफ के मालिक हो ही नहीं। तुमने अपने माइंड का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे दिया है। लेकिन अब इस हार को यहीं रोकना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कमजोर रिएक्टिव मन को एक अनब्रेकेबल माइंड में कैसे बदला जाए। इसके लिए तुम्हें एक माइंड प्रोटोकॉल को अपनी लाइफ में उतारना होगा। सबसे पहला उसूल, अपने इमोशन और अपने एक्शन को पूरी तरह से अलग करना सीखो। तुम्हें हर पल मोटिवेटेड या अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये उन बोरिंग और मुश्किल पलों में टिके रहने की कला है। जब तुम्हारा मन चीख चीख कर कह रहा हो कि छोड़ दो, जब तुम्हें कुछ भी करने का दिल ना कर रहा हो, तब भी अपने रोज के काम को पूरा करना ही असली मेंटल टफनेस है। और जब लाइफ बहुत ज्यादा क्योटिक लगने लगे, जब लगे कि सब कुछ हाथों से फिसल रहा है, तो 72 आवर रीसेट 72 घंटे का नियम का इस्तेमाल करो। यह साइकोलॉजी का एक गोल्डन रूल है। जब तुम्हारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हों, तो अपना टाइम फ्रेम एकदम छोटा कर दो। अगले 72 घंटों के लिए कोई भी बड़ा फैसला मत लो, किसी को कोई जवाब मत दो, कोई रिएक्शन मत दो। सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करो, अपनी फीलिंग्स पर नहीं। अपने आप से पूछो कि सच क्या है और मेरे दिमाग की बनाई हुई झूठी कहानी क्या है। जब तुम फैक्ट्स और इमोशंस को अलग कर दोगे, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा सारा डर सिर्फ एक इल्यूजन था। किताब की आवाज में हम हमेशा मानते हैं कि असली ताकत बेवजह शोर मचाने या हर बात पर भड़कने में नहीं है। असली ताकत काम डोमिनेंस में है। एक ऐसी गहरी शांति जो इतनी भारी हो कि बाहर का कोई भी मैनिपुलेशन उसे हिला ना सके। जब तुम शांत होते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, तुम दरअसल सिचुएशन के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हो। अपने अंदर इस शिफ्ट को अभी महसूस करो। आज से, इस पल से तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करे, तो उसे तुरंत जवाब देने की जल्दबाजी मत करो। बस एक गहरी सांस लो और उसे देखो। समझो कि वो इंसान अपने खुद के किस डर या इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अपने दिमाग में इस बात को हमेशा के लिए बैठा लो कि तुम्हारा मूड तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे इमोशंस सिर्फ गुजरते हुए मौसम की तरह हैं। वो तुम नहीं हो। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तुम तब चुनते हो जब हालात तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ होते हैं। एक कमजोर इंसान हर बाहरी एक्शन पर अपना रिएक्शन देता है, लेकिन एक अनब्रेकेबल माइंड वाला इंसान सिर्फ वही करता है जो उसकी शांति और उसके फोकस के लिए सही होता है। अब तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो हर छोटी बात पर अपना कंट्रोल खो देती है।
तुम अब उस ठहराव के स्तर पर पहुंच चुके हो जहां बाहर की दुनिया का कोई भी शोर तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ सकता। तुम्हें इग्नोर नहीं किया जा रहा, तुम्हें आजाद किया जा रहा है। इस फर्क को समझो। दुनिया के मैनिपुलेशन को तुम कभी नहीं रोक सकते। लोग हमेशा तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारी शांति को तोड़ना चाहेंगे और तुम्हारी एनर्जी को खींचने की कोशिश करेंगे। तुम बाहरी दुनिया के इस शोर को चुप नहीं करा सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो। सॉवरन पीस और मेंटल टफनेस कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो तुम्हें किस्मत से मिल जाएगी। ये एक फैसला है, एक रोज का डिसिप्लिन जो तुम्हें हर सुबह हर मुश्किल सिचुएशन में लेना होगा। जब तुम्हारे पास रिएक्ट करने के 100 बहाने हों, तब भी शांत रहने का चुनाव करना ही असली ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि इमोशंस बुरे नहीं हैं, लेकिन इमोशंस का गुलाम बन जाना बुरा है। आज के बाद जब भी तुम्हें गुस्सा आए, जब भी इनसिक्योरिटी महसूस हो, तो उसे अपना मालिक मत बनने देना। उसे बस एक सिग्नल की तरह देखना जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ हील होना बाकी है। अगर आज तुम्हारे अंदर वो शिफ्ट आया है, अगर आज तुमने अपने इमोशंस का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का पक्का इरादा कर लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी इस नई आइडेंटिटी पर आज ही एक मुहर लगाओ। ये लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारी अग्रीमेंट है इस प्रोसेस के साथ। मुझे कमेंट्स में तुम्हारी वो कमिटमेंट चाहिए। नीचे लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड, आई एम अनब्रेकेबल। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आज से तुम्हारे दिमाग के लिए तुम्हारा नया स्टैंडर्ड है। जब तुम इसे टाइप करोगे तो तुम अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज भेज रहे होगे कि पुराना कमजोर वर्जन अब मर चुका है। किताब की आवाज सिर्फ एक चैनल नहीं, एक शांत बदलाव है। हम यहाँ भीड़ इकट्ठा करने नहीं आए, हम यहाँ उन गिने चुने लोगों को ढूंढने आए हैं जो सच में खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर इस डीप साइकोलॉजिकल मास्टरी के सफर में आगे भी चलना है और खुद को पूरी तरह से बदलना है, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस अनब्रेकेबल कम्युनिटी का हिस्सा बनो। याद रखना, एक कमजोर रिएक्टिव मन से लेकर एक शांत और अटूट दिमाग तक का ये सफर अब तुम्हारा है। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द किताब की आवाज में एक नए मकसद के साथ।